गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th में आपका रिवीजन कराएंगे स्टेकोमेट्री चैप्टर से, जिसमें कि आप मास मास रिलेशनशिप के ऊपर या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये रिएक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि आपको कोई दो रिएक्टेंट या तीन रिएक्टेंट या एक रिएक्टेंट रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या मास बनेगा या कितना वॉल्यूम प्रोडक्ट का बनेगा, या कोई दो रिएक्टेंट में से किसी एक का दिया गया है या दोनों दिए गए हैं, इसके ऊपर आप कैलकुलेशन करेंगे। सपोज कीजिए हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ए बी से रिएक्ट करता है और बनाता है 2C + 3D। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है और क्या कैलकुलेट करना है, इस बेसिस पे हम रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। मास मास रिलेशनशिप कब बोलते हैं? जब हमें किसी सब्सटेंस का मास दिया जाए और मास ही किसी दूसरे सब्सटेंस का कैलकुलेट करना हो। सपोज कीजिए हमको मास दे दिया जाए ए का कि हमने 100 ग्राम ए लिया है, और आपसे कहा जाए कि कितने ग्राम बी लेना होगा या कितने ग्राम सी बनेगा, तो इसे मास मास रिलेशनशिप बोला जाएगा। When the mass of any substance of the reaction, either product or reactant, चाहे रिएक्टेंट का दिया हो या प्रोडक्ट का दिया हो, कोई एक रिएक्टेंट या कोई एक प्रोडक्ट का मास दिया हो और दूसरे का, तीसरे का, चौथे का या किसी का भी मास कैलकुलेट करना है, तो मास मास रिलेशनशिप बोला जाएगा। तो इसका हम सिंपलेस्ट मेथड आपको बता देते हैं कि आपको सबसे पहले तो रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। ये तो हमने लिखी है, तो बैलेंस मान के ही चलिए। जब कोई हम केमिकल स्पेसीज लेंगे तो उसको बैलेंस होना जरूरी है। उसके पहले जो नंबर लिखे होंगे, जैसे यहाँ पे 1 कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, इसके पहले भी कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, इसके पहले 2 है तो यहाँ 2 माना जाएगा, इसके पहले 3 है तो 3 माना जाएगा। इनका लिखना जरूरी है। और आपको जब मास के बारे में कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस सब्सटेंस का मास यानी मोलर मास निकालना जरूरी है। हमें ए का मोलर मास यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अभी क्योंकि ए बी लिखा है तो हम कुछ नहीं लिख सकते यहाँ पे। हम यहाँ पे इसको M1 मान लें, मोलर मास हो गया ए का, और इसका M2 मान लें, इसका M3 मान लें और इसका M4 मान लें। ये मोलर मास के लिए बता रहा हूं। अभी दूसरा एग्जांपल देंगे जिसमें क्या कहते हैं, बाकायदा उसमें सब्सटेंस देंगे। अब हमको एक ना एक मास तो गिवन होगा, जैसे 100 ग्राम दिया है, हो सकता है दोनों रिएक्टेंट का दिया हो, वो उस कंडीशन में अलग बात करेंगे। जिसका हमको मास निकालना है, हमको बी का निकालना है या सी का निकालना है, तो एक तो वो लेंगे और एक जिसका दिया है क्वेश्चन में उसका लेंगे। हमको ए का दिया है 100 ग्राम तो ए लिखेंगे नीचे, और हम बी निकालना चाह रहे हैं कि बी का मास कितना निकलेगा, तो हम उसके आगे बी लिखेंगे, बीच में रेशियो लिखेंगे। फिर उसके बाद ये जो हमने लिखा है 1 × M1, 1 × M1 रेशियो, बी के नीचे क्या लिखा है 1 × M2, ये लिखेंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन में मास दिया गया है 100 ग्राम, वो ए के नीचे लिखेंगे। ए का दिया है तो ए का लिखेंगे, बी का दिया है तो बी का लिखेंगे। रेशियो हमने इसको x सेलेक्ट किया है कैलकुलेट करने के लिए, हम इसको x लिखेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x × 1 × M1 = 1 × M2 × 100। इसका यहां मल्टीप्लाई और इसका यहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो x निकालना है तो ये दोनों नंबर डिवाइड में चले जाएंगे। x = 1 × M2 × 100 अपॉन 2 × M, यहाँ पे भी 1 है, सॉरी, 1 × M1।
M1 और M2 जो भी मॉलिक्यूलर मास है उनको पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। इससे आपका कितना मास B का रिक्वायर्ड होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम आप एक रिएक्शन पे करके आपको बताते हैं, इसी तरह से C का भी कर लेंगे। जैसे हमने आपको रिएक्शन दी 2C plus O2 gives 2CO। ये रिएक्शन है, रिएक्शन बैलेंस है। बोला गया 60 ग्राम C, 60 ग्राम कार्बन हम ले रहे हैं, कितना ग्राम CO बनेगा, हाउ मच ग्राम ऑफ CO विल बी फॉर्म्ड। तो हमने सबसे पहले क्या कहा था आपसे, नंबर उसका लिख दीजिए 2 और इसका भी नंबर लिख दीजिए 2। फिर बोला था कि जिसका मास दिया है उसका मॉलिक्यूलर मास लिख दीजिए, यानी इसका C का 12 इंटू 12, और इधर CO का मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए 12 प्लस 16 कितना हो गया 28, तो ये हो गया 28। इसके बाद हमने बोला A और B लिखिए, C और CO लिखेंगे, C रेशियो CO। ये मत सोचिएगा कि ये रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट है, किसी को किसी के रेशियो में लिख सकते हैं, बस रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। अब इसके नीचे क्या है 2 इंटू 12 रेशियो 2 इंटू 28, और C का मास गिवन है क्वेश्चन में 60 ले लेंगे, रेशियो X, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे X इंटू 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 इंटू 2 इंटू 28। ये दोनों नंबर डिवाइड में जाएंगे, x इज इक्वल टू 60 इंटू 2 इंटू 28 अपॉन 2 इंटू 12, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 12 5 जा 5 का इसने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, वो 40, 140 ग्राम। मीन्स अगर आप इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग 60 ग्राम कार्बन को यूज करेंगे तो 140 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 140 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। तो आपने मास में ये बात समझ ली कि अगर हमें मास दिया है, जैसे हमने कहा कैल्शियम रिएक्ट विद H2SO4 फॉर्म कैल्शियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, 20 ग्राम कैल्शियम is used. So what mass of H2SO4 will be required and what mass of CaSO4 will be formed? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, कैल्शियम के 20 ग्राम लिए गए हैं, कितना सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा और कितना कैल्शियम सल्फेट बनेगा। दोनों मास पूछे गए हैं, 2 बार क्वेश्चन को करना पड़ेगा। पहली कंडीशन रिएक्शन में नंबर 1 1 1, उधर हमको जरूरत नहीं, H2 के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा, जरूरत हमको नहीं है। उसके बाद हमने बोला इसका मास मोलर मास और इसका मोलर मास और इसका मोलर मास नीचे रख दीजिए, तो इसका 40 हो गया। H2SO4 का कैलकुलेट करेंगे साइड में, बहुत बार करा चुके हैं, 98 आएगा। H का 1, S का 32। इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट का करेंगे रफ में, तो 40 हुआ कैल्शियम का, 32 हुआ और 16 इंटू 4 64 हो गया। तो ये हो गया आपका 6 6 4 10 136 134।
6 4 10 134 कैल्शियम सल्फेट का हो गया। अब हमको क्वेश्चन को दो बार करना पड़ेगा क्योंकि दो चीजों के बारे में वो पूछ रहा है। यहाँ पे H2SO4 भी पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे Ca रेशियो H2SO4, Cl के नीचे 1 into 40 रेशियो 1 into 98 और 20 रेशियो x। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, x यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये यहां तो ये डिवाइड में आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 into 98 into 20 अपॉन 1 into 40, तो ये हो गया कैंसिल 2 और ये हो गया 49। x इज इक्वल टू 49 ग्राम। मीन्स क्या है, अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं और 20 ग्राम कैल्शियम ले रहे हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड जब मिलाएंगे तो उसका 49 ग्राम लेना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम 49 ग्राम से ज्यादा ले लें, यहाँ पे आंसर 49 ग्राम होगा, यानी 49 ग्राम ही रिएक्शन करेगा। अगर आप ज्यादा ले लें, आप मान लें 60 ग्राम ले लें H2SO4, तो 49 ग्राम तो यूज हो जाएगा और 60 में से 49 ग्राम माइनस कर दें, यानी 11 ग्राम H2SO4 अनयूज्ड बच जाएगा। कभी कभी दोनों रिएक्टेंट दिए जाएंगे, अगर इसी क्वेश्चन में बोल देते कि 20 ग्राम कैल्शियम लिया जा रहा है और 60 ग्राम H2SO4 लिया जा रहा है, तो कितना H2SO4 बचेगा, तो आपको आंसर देना पड़ेगा 11 ग्राम। अब इससे इसको निकालना है, कैल्शियम रेशियो कैल्शियम सल्फेट 1 into 40 रेशियो 1 into 134 और 20 रेशियो y। 20 ग्राम के लिए कितना बनेगा, क्रॉस करेंगे, ये यहां मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई, y इज इक्वल टू 1 into 134 into 20 अपॉन 1 into 40, ये 2 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड होगा, 2 6 12, 2 7 14, 67 ग्राम CaSO4 बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अगर स्टूडेंट इसी क्वेश्चन में हम दोनों चीजें दे देते, आपको दोनों रिएक्टेंट की वैल्यूज दे देते, तो आपको पहले तो ये पता करना पड़ता कि क्या दोनों रिएक्टेंट पूरे के पूरे यूज होंगे या नहीं यूज होंगे। अगर दोनों पूरे यूज नहीं हो रहे तो कौन सा पूरा यूज हो रहा, कौन सा पूरा यूज हो रहा, तो जो सा पूरा यूज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आगे के प्रोडक्ट या रिएक्टेंट को सॉल्व किया जाएगा। अभी सिर्फ एक रिएक्टेंट दिया गया था तो आपने निकाला, अगर हम इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दें, जैसे कल बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्शन करते हैं और दोनों के वॉल्यूम दे दिए गए थे, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्टेंट पूरा यूज हो रहा है। उस रिएक्टेंट को जो पूरा यूज होगा उसे लिमिटिंग एजेंट बोला जाएगा। तो पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा पूरा यूज हो रहा है, तभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हम मास मास रिलेशनशिप पे पहले हम लिमिटिंग एजेंट के बारे में बता रहे हैं। जैसे मैंने बोला रिएक्शन है Mg plus 2H2SO4, it gives MgSO4 plus SO2 plus H2O, और बोल रहे हैं 4.8 ग्राम Mg react with 18 ग्राम H2SO4। अब दोनों के मास दे दिए गए, कैलकुलेट द मास ऑफ MgSO4। तो अभी हम बिना कैलकुलेशन के ये नहीं कह सकते कि Mg पूरा यूज होगा कि H2SO4 पूरा यूज होगा कि दोनों पूरे यूज होंगे। अगर आपने बिना ये सोचे Mg से कैलकुलेशन कर दिया, MgSO4 निकाल दिया,
तो हो सकता है कि आपका आंसर सही हो जाए, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते कि अगर ये पूरा यूज हो जाए तब तो कैलकुलेशन आप करें तो सही आ जाएगा। हो सकता है ये पूरा यूज ना हो, तो यानी 4.8 ग्राम आपने लिया है, पूरा यूज ही नहीं हो रहा, तो पूरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कैसे हम चेक करेंगे कि ये पूरा यूज हो रहा है कि ये पूरा यूज हो रहा है? पहले तो इसके नीचे का नंबर लिख लीजिए 1 और इसका मास हुआ 24। ऐसे ही इसके नीचे का नंबर लिख लीजिए 2 और इसका मॉलिक्यूलर मास हुआ 98। अब जो मास दिए गए हैं क्वेश्चन में, आपको दोनों को मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। 4.8 ग्राम मैग्नीशियम का मीनिंग हुआ 4.8 अपान 24। 24 से डिवाइड करेंगे तो मोल बन जाएंगे। दैट इज इक्वल्स टू 0.2 मोल। ये तो मैग्नीशियम के मोल आ गए। ऐसे ही 18 ग्राम H2SO4 इज इक्वल्स टू 18 अपान 98। 18 अपान 98। तो ये मान लीजिए डिवाइड करेंगे जब आप इसे, तो 18 अपान 98, यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया 180 हो गया। 180 को 1 टाइम करेंगे तो 98 हो गया। तो ये देखिए आप क्या देख रहे हो कि ये आपका कितना हो गया 1, डिवाइड कर लीजिए आप इधर पूरा प्रॉपर 180, ये हो गया 98, पॉइंट लगाया 0, यहाँ 98 लिखा, बचा 2, यहाँ पर 17 में से 9 गया 8, 0 लगाया। अब ये आपका चला गया 9 8 ज़ा 72, 8 टाइम्स ले लें, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 72 और 6 78, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 11 3, तो ये आपका 0.18 आ गया, इज इक्वल्स टू 0.18 मोल। दोनों मास को पहले तो मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। ये हो गया, इसका आ गया डिवाइड करके 0.2 और इसका आ गया 0.18। अब इनके पहले जो नंबर लिखे हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। ये आया 1, तो आंसर हो गया 0.2। इससे 2 से डिवाइड किया, इसमें 2 लिखा था, तो ये हो गया आपका 0.09। अब आप देख लो कि कौन सा कम है। 0.9 कम है। ये 0.9 इसके लिए आ रहा था H2SO4 के लिए, यानी ये पूरा यूज हो जाएगा। H2SO4 18 ग्राम जो दिया गया है वो पूरा खत्म हो जाएगा। 4.8 ग्राम ये बच, इनमें से कुछ बच जाएगा, कुछ रिएक्शन करेगा। तो अगर आप इससे कैलकुलेशन 4.8 लेके करते तो रॉन्ग आंसर आता। तो पहले तो हमको पता करना था कि लिमिटिंग एजेंट क्या है। इसमें लिमिटिंग एजेंट बोला जाएगा H2SO4। तो अब हमको जो भी कैलकुलेशन करना है, ये वाले डाटा को लेके करना है, तो हम लिखेंगे H2SO4 रेशियो MgSO4। तो यहाँ पे भी पहले हम 1 और MgSO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लें। 24 प्लस 32 प्लस 64, तो ये हो गया 4480, 235, 611, 112, 120। तो यहाँ पे हो गया 2 × 98 रेशियो 1 × 120। अब हमें H2SO4 के 18 ग्राम दिए थे, ये पूरे यूज भी हो रहे हैं, ये लिख दिया और यहाँ पे x लिख दिया और सॉल्व कर दीजिए। तो x × 2 × 98 is equals to 1 × 120 × 18। x is equals to 1 × 120 × 18 अपॉन 2 × 98। अभी आप इसको सॉल्व कर चुके हैं, 18 को 198 से डिवाइड कर चुके हैं और फिर 2 से कर चुके थे। तो
इतने का आंसर आप ले चुके हैं, 0.09 आया था। 120 इंटू 0.09, इसका इसने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका बन गया 0, 9 टू द 18 और 9 1 द 9 और 110 और ये 2 के बाद पॉइंट, यानी ये आपका 10.80 ग्राम बनेगा। 10.80 ग्राम MgSO4 बनेगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर कह देते कि हाउ मच मैग्नीशियम विल बी लेफ्ट, क्योंकि मैग्नीशियम बचेगा, मैग्नीशियम पूरा यूज नहीं होगा, तो इस वैल्यू को हम रॉन्ग मान के चलें और इसका रिलेशन निकालें, तो हम लिखेंगे Mg रेशियो H2SO4, Mg के नीचे 1 इंटू 24 रेशियो 2 इंटू 98 और यहाँ पे 18 और यहाँ पे y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इज इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ 18 इंटू 1 इंटू 24 अपॉन 2 इंटू 98। तो आप सॉल्व करेंगे इसे, तो ये तो हो गया आपका 12 और इसका इसमें आपने डिवाइड किया था 0.18 आया था इंटू 12, तो y इज इक्वल टू 12 8 सा 96, 12 1 सा 12 और 9 21, ये हो गया 2 के बाद पॉइंट। 1.16 ग्राम मैग्नीशियम यूज होगा और जबकि ले कितना लिया गया 4.8 ग्राम, तो बचेगा कितना, मैग्नीशियम लेफ्ट 4.8 माइनस 1.16, जितना आपने लिया और जितना यूज हो गया उसको माइनस कर दीजिए, ग्राम में आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे और एक बार आप चेक भी कर लीजिए, कहीं हो सकता है मैथमेटिकल मल्टीप्लाई डिवाइड में हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो वो कोई इशू नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है आपका। अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और आपको करना है, मैं रिएक्शन दे रहा हूं जिससे कि आप उसे सही से सॉल्व कर पाए। मास मास रिलेशनशिप पे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कैल्शियम रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड HNO3, it gives calcium nitrate plus H2, 2 कर दिया कैल्शियम नाइट्रेट। If 12 ग्राम कैल्शियम and 14 ग्राम HNO3, 12 ग्राम calcium and 14 gram HNO3 react, what will be the mass of calcium nitrate and which is limiting agent? Which is limiting agent? एक तो एक क्वेश्चन ये हो गया, इनमें से कौन सा लिमिटिंग एजेंट होगा और कौन सा कितना कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है फास्फोरस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, फॉर्म P4O6। बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को, 3O2 कर दिया, एंड देन फास्फोरस रिएक्ट विद O2 फॉर्म P4O10। दो रिएक्शन दे दी, यहाँ पे हमने 2O2 कर दिया। If 31 gram phosphorus and 32 gram of oxygen is used, ये लिए गए, what will be the mass of PO4, P4O6, ये क्या बनेगा। If remaining oxygen react with P4O10, P4O6, what will be mass of P4O10?
यानी ये क्या बनेगा, अगर यहाँ पे ये पूरी यूज नहीं हुई, कुछ बच गई, तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे तो कितना ये बनेगा। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है जो कि वॉल्यूम के ऊपर बता दें आपको, कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे आपने रिएक्शन ली 2SO2 प्लस O2 gives 2SO3। वॉल्यूम की अगर बात करेंगे, जैसे हमने बोला 60 ml SO2 रिएक्ट करेंगे तो कितना ml ये बनेगा, कितना ml बनेगा। ml में बात करेंगे, लीटर में बात करेंगे, तो बस हमको यहाँ पे लिखे हुए नंबर का यूज करना है, इनके मॉलिक्यूलर का मास का यूज नहीं करना है। तो आपको इसमें आंसर बताना है कितना बनेगा। फिर उसके बाद अगर हम दोनों ले लेते, जैसे हमने बोला 2SO2 प्लस O2 gives 2SO3, 60 ml O2 this and 60 ml O2। तो अब हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन सा पूरा यूज होगा, और पूरा यूज होने के लिए पहले मोल बनाना पड़ेंगे। मोल के लिए हमको 60 ml में दिया है तो 22400 से डिवाइड करना पड़ेगा मोल बनाने के लिए, और फिर इस 2 नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, और ऐसे ही इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वाला नंबर पूरा ज्यादा आएगा, ये पूरा यूज होगा, ये बच जाएगा, और फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे, यानी इसको लेकर के सही सॉल्व करेंगे। तो इसमें दूसरा पार्ट आएगा व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 अनयूज्ड। ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए, 2 वॉल्यूम पे हो गए और 2 आपके उस पे हो गए। वीडियो को प्रॉपर देख लीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें भेज दीजिएगा। शाम में हम डाउट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।